उत्तर भारत में भले ही होली का त्योहार कल यानी कि 14 मार्च को मनाया गया, लेकिन देश के पूर्वी इलाकों में आज होली मनाई जा रही है। दरअसल पूर्वांचल से लेकर बिहार और झारखंड में आज होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ओडिशा के भी कुछ इलाकों में होली की धूम देखी जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरें देख रहे हैं। बनारस में होली 14 मार्च को मनाई गई है, जबकि बनारस में होली के एक दिन बाद बिहार में इसका उत्सव मनाया जाता है। बिहार में होली चैत्र प्रतिपदा के दिन मनाई जाती है और जो कि 14 मार्च के दिन के 12:26 से शुरू हुई है और उदय तिथि के अनुसार बिहार में 15 मार्च यानी कि आज होली मनाई जा रही है। लोग धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे हैं। हालांकि देश के ज्यादातर इलाकों में कल होली मनाई गई थी और रंग बिरंगी तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया था और आज बिहार झारखंड से भी वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड की होली की एक अपनी खासियत है। होली के अवसर पर यहाँ के लोग सभी तरह की दुश्मनी भुलाकर सभी मिलकर होली खेलते हैं। और अब आपको झारखंड की होली दिखाते हैं। सबसे पहले कोडरमा की तस्वीरों पर नजर डालिए। यहाँ पर लोगों ने जमकर कुर्ता फाड़ होली खेली और आपसी भाईचारे और शांति के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। पूरे दिन कोडरमा होली के रंग में रंगा नजर आया। झारखंड के ही गिरनी में सड़कों पर होली खेलते हुए लोग दिखे। यहाँ पर युवाओं ने होली का जश्न कुर्ता फाड़ तरीके से मनाया तो बच्चे पिचकारी के साथ रंग खेलते नजर आए। कई जगहों पर लोग होली के गानों पर डांस करते भी दिखे। और अब आपको राजधानी रांची के पास के शहर रामगढ़ की होली के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भी लोग होली के रंगों में सराबोर दिखे और जमकर फिल्मी गानों पर डांस उन्होंने किया। और स्टील सिटी जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिव्यांगों ने भी होली खेली है और उनका साथ दिया अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जबर फैन पप्पू सरदार ने। झारखंड के बाद अब बात बिहार में मनाई जा रही होली की। बिहार के समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव की होली प्रसिद्ध है। यहाँ की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने बिरहा गांव की होली को बिहार का वृंदावन कहा था। 1836 से बिरहा में ब्रज की तर्ज पर होली उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ था और आज भी यहाँ पर ब्रज की तर्ज पर होली खेलने की परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ धुलंडी के दिन रंग के बदले फूलों से होली खेली जाती है। देश के कोने कोने से आकर कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। पूरा गांव रात के अंधेरे में भी लाइटों से जगमगाता रहता है। सुंदर सजावट भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को और आकर्षक बनाता है। यही नहीं, होली पर यहाँ पर दीपावली जैसा माहौल रहता है। होली मनाने के दौरान लोग यहाँ पर पटाखे भी छोड़ते हैं। और बात जब बिहार की होली की हो और नेताओं की होली की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार के नेताओं की होली की चर्चा आम है और इनके घर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली जाती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के घर होली की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर मिट्टी और कीचड़ से होली खेली गई, जबकि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर जमकर होली मनाई है। सबसे आगे रहे बीजेपी एमएलए संजीव चौरसिया। उन्होंने राजधानी पटना की सड़कों पर जमकर होली खेली। अपनी टोली के साथ ढोलक बजाकर होली गाते दिखे और इन शानदार तस्वीरों से होली के उत्साह का साफ तौर पर पता चलता है। तो ये तस्वीरें 3 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर में बिहार की तस्वीर और विजय कुमार सिन्हा ने जमकर होली मनाई है। दूसरी में तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं, विधायक आरजेडी के, जिन्होंने जमकर होली खेली। संजीव चौरसिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। होली वाले दिन अपनी टोली के साथ उत्साह के साथ सड़कों पर होली खेली गई। तो यह अलग अलग तस्वीरें नेताओं की होली खेलते हुए। तो होली का अवसर जगह जगह मनाया गया। आज के दिन भी कहीं पर होली फूलों से खेली गई, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रंगों के साथ, फूलों के साथ नहीं, मिट्टी और कीचड़ से होली खेलने का अवसर रहा।
और इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी नजर आ रहे हैं। उनके आवास पर जमकर वो होली खेलते हुए नजर आए। और अब आपको दिखाते हैं दो तीर्थों की तस्वीर। एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ मथुरा में मनाई जा रही होली की। मथुरा में बसंत पंचमी से ही होली का शुभारंभ हो जाता है, जो कि पूरे 40 दिन तक जारी रहता है। इस दौरान लट्ठमार से लेकर लड्डूमार होली खेली जाती है। हालांकि जो तस्वीर आप मथुरा की देख रहे हैं वो बलदेव इलाके की है। यहाँ पर होली तो धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन इस अभूतपूर्व दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग उपस्थित हैं। प्रयागराज का नजारा भी वहीं इस तौर पर खास है क्योंकि यहाँ पर लोगों का हुजूम होली खेलने के लिए उमड़ पड़ा है। यहाँ डांस भी हो रहा है, होली भी खेली जा रही है और होली खेलने वालों पर पानी की बौछार भी की जा रही है। तो जगह जगह से आपने होली की तस्वीरें देखी। होली हो या फिर कोई और त्योहार शांति से संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के लोग मुस्तैद रहते हैं। और जब होली का त्योहार आनंद के साथ लोग मनाते हैं तब शुरू होती है पुलिस वालों की होली, जब ये त्योहार लोगों द्वारा मना लिया जाता है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। झांसी, लखनऊ, रायपुर और उज्जैन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर होली के एक दिन बाद पुलिस वाले होली खेलते दिखे। यूपी के झांसी पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। इसमें जिले के डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पुलिस लाइन में पुलिस के लोग होली खेलते हुए दिखे और जमकर फिल्मी गानों पर डांस भी उन्होंने किया। यहाँ पर भी इस कार्यक्रम में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। वहीं लखनऊ का नजारा तो रंग बिरंगा दिखा, क्योंकि यहाँ पर होली को लेकर पुलिस वालों में जबरदस्त तरीके से उत्साह था। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर भी पुलिस के जवानों के साथ होली मनाते हुए देखे गए। वहीं उज्जैन की तस्वीर भी कुछ अलग ही थी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों का उत्साह बढ़ाने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव खुद पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस जवानों के साथ फूलों की होली खेली। तो पुलिस वालों की होली के बाद अब आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर जवानों की बर्फ से खेली गई होली। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों का जोश देखते बन रहा है। ड्यूटी के साथ मौज मस्ती करते जवानों ने एक दूसरे पर बर्फ उछालकर खूब होली खेली। कड़ाके की ठंड और बर्फ की सफेद चादर पर सेना के जवानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दरअसल जो जवान होली मनाने अपने होम टाउन नहीं जा सके, तो यहीं पर बर्फ और स्थानीय बच्चों के साथ गुलाल से होली मनाते हुए जवान देखे गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉर्डर पर जवानों ने किस तरीके से बच्चों के साथ गुलाल लगाकर होली खेली है। काफी उत्साह के साथ जवानों ने ये होली खेली, रंगों के साथ और बर्फ के साथ भी एक दूसरे पर सेना के जवान कड़ाके की ठंड में होली खेलते हुए नजर आए। जवानों का उत्साह आप देखिए, कितने ज्यादा खुशी के साथ होली खेल रहे हैं जवान, क्योंकि जवान जो होली मनाने के लिए अपने होम टाउन नहीं जा सके, अपने घर नहीं जा सके, परिवार वालों के साथ होली नहीं खेल सके, उन्होंने यहाँ पर ही ड्यूटी पर ही होली खेली। छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं, उनके साथ मस्ती करते हुए जवान दिख रहे हैं, उन्हें रंग गुलाल लगाते हुए उन्होंने होली मनाई। तो यहीं पर बर्फ और स्थानीय बच्चों के साथ ये गुलाल की तस्वीरें काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। ठंड बहुत है, कड़ाके की ठंड के बीच ड्यूटी के साथ मौज मस्ती करते हुए ये जवान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों का जोश की तस्वीरें हैं। बॉर्डर पर जवानों की बर्फ से होली खेली गई। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मौज मस्ती की,
बच्चों के साथ होली खेली, एक दूसरे पर बर्फ उछालकर खूब होली खेली। तो होली अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बनारस में आज भी होली के रंग देखे जा रहे हैं। यहाँ की गुलाब बाड़ी में धूमधाम से होली मनाई जा रही है। आप तस्वीरें देखिए। बनारस की होली की एक अपनी ही परंपरा है। होली की मस्ती की परंपरा अंतिम कड़ी गुलाब बाड़ी की होली को माना जाता है। रंग अबीर गुलाल तो नहीं उड़ते, पर चैती गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार और उस पर संगीत के सुर लोगों के मन, प्राण और चेतन को रंगीन बना देते हैं। इस दिन के लिए कपड़ों की खास तैयारी की जाती है। कितनी खास है बनारस की होली, ये आप देख सकते हैं। ये परंपरा बनारस की परंपरा है और कब से शुरू हुई इसका कोई लिखा पढ़ा, ये सब चीजें लिखी पढ़ी नहीं, लेकिन शुरू होती हैं परंपराओं का कोई लिखा पढ़ा नहीं होता। ये गुलाब बाड़ी है। ये होली के बाद होली मिलन समारोह का एक तरीका है। हम बनारस की होली की बात करें तो रंगभरी एकादशी से भगवान विश्वनाथ से, जो यहाँ के आराध्य हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद ये बनारस की होली शुरू होती है। और ये शुरू होने के साथ कल हम लोगों ने होली मनाई। अब उसके बाद होली मिलन समारोह की परंपरा शुरू हो गई। तो मस्ती अपने आप आ जाना है। और बनारस की होली तो अपने आप में खास, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जो सबका आराध्य है, जो महादेव है, जो देवों का देव महादेव है। तो वहां की होली की तो बात ही अलग है। और आपको लग रहा होगा, यहाँ पर आप आए हैं, आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा माहौल, ये अजब माहौल जमता है। यहाँ कोई उदास मन आपको नहीं दिखेगा। झूमता हुआ, नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ, हंसी चेहरे पर हर किसी पे रहेगी। और यही बनारस है, यही बाबा विश्वनाथ है और यही काशी है। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सितारों के साथ क्रिकेट खिलाड़ियों की होली। सबसे पहले बात सचिन तेंदुलकर की कर लेते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आजकल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 के फाइनल के लिए रायपुर में हैं और वहां पर उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर होली मनाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सचिन और साथी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को रंग डाल रहे हैं। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा। जब बॉलीवुड सितारों की अगर बात की जाती है तो तमन्ना भाटिया, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, मनीष पॉल, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन को अपने अपने तरीके से होली मनाते हुए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। होली का त्योहार ही ऐसा है जिसमें शामिल होने से शायद ही कोई आपको रोक पाता है। चुनर वाली रंग बरसे। और अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी खबर। दरअसल दिल्ली एनसीआर में होली के दिन कुदरत ने सौगात दी है, तो मौसम ने करवट ली। बारिश की बौछारों और तेज बयारों के बीच पारा लुढ़का तो माहौल खुशनुमा हो गया। वहीं मौसम के जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति अभी भी बरकरार रहने वाली है। अभी गर्मी से राहत जारी रहने वाली है। पहले हल्की बारिश की झड़ी और फिर बादलों की आवाजाही के साथ सुहावना माहौल। ये फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम का हाल है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में होली के दिन रंगों की बहार के बाद मौसम का मिजाज बदला तो कई इलाकों में झमाझम बारिश हो गई। इसके बाद से दिल्ली और एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना लग रहा है। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंडी हवाओं ने रात में हल्की सर्दी का एहसास करा दिया। लिहाजा मौसम में पिछले कई दिनों से जो तेज गर्मी के तेवर दिखाई दे रहे थे, उससे लोगों को जरूर राहत मिली है। साथ ही रविवार 16 मार्च को हल्की बारिश का भी अनुमान है, जबकि 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने के आसार हैं। दिल्ली और आसपास ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है।
शनिवार को राजस्थान और हरियाणा में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि कई जगहों पर ओले भी पड़े। माना जा रहा है कि मौसम में कुछ इस तरह का बदलाव एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आया है। 12 मार्च की रात से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया था। इसके कारण 16 मार्च तक बारिश का अनुमान है, तो जाहिर है तापमान बढ़ने के भी आसार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम के जानकारों का मानना है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में अगले 1-2 दिन मौसम सामान्य रहेगा। इसके कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बाद आने वाले दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले रिकॉर्ड पर नजर डाली जाए तो होली का दिन यानी शुक्रवार गर्मी के लिहाज से सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में शुक्रवार को इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.3 डिग्री अधिक है। दिल्ली में इससे पहले 11 मार्च को इस साल का सबसे अधिक तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि होली की शाम से कुदरत मेहरबान हुई तो लोगों को गर्मी से तरावट मिली। ये राहत अभी तो बरकरार है, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि अब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को तेज गर्मी का सामना कब से करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मार्च के बाद से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। 18 मार्च के बाद न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच रह सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है। शुक्रवार को कश्मीर के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का दौर रविवार तक जारी रहने के आसार हैं, जबकि उत्तराखंड के भी कई इलाकों में 17 मार्च तक हल्की बारिश के आसार हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे जैसे ईस्टवर्ड मूव करेगा तो थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मॉइस्चर भी कम हो जाएगी, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइट टाइप का ही होगी कल, और वो रहेगी खासकर आपका उत्तर प्रदेश के ऊपर, और पंजाब से कम हो जाएगी बहुत, हरियाणा में थोड़ा बहुत रहेगी, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। ये सिस्टम के जाते ही हमारा उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रेंथन करेगी और काफी स्ट्रांग सरफेस विंड्स भी चलेगी, जिसके चलते अगले 3 से 4 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा सा डिप करके प्लेजेंट सिचुएशन रहेगी, और आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 32, दिल्ली का बात करें तो 31-32 के आसपास रहेगी। वहीं दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी भारत में तो गर्मी पहले से असर दिखा रही है। खासतौर से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पारा तेजी से चढ़ने लगा है। कई इलाकों में लू की तरह गर्म हवाओं के थपेड़े भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अरब सागर में उच्च दबाव के कारण आने वाले दिनों में हवाओं में नमी आ सकती है और तापमान में कुछ गिरावट भी हो सकती है। रविवार को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ सकता है, जिसका असर कई इलाकों में देखने को मिलेगा। नोएडा से अरुण त्यागी और अलवर से हिमांशु और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम में बदलाव सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं है, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहाड़ी राज्यों के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। यही नहीं, सैलानी भी फिर से हिल स्टेशन का रुख करने लगे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम का सुहावना बदलाव देखने को मिल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनमें एक नई उमंग है, नया जोश आ गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, लाहौल स्पीति और हर्षिल समेत दूसरे इलाकों की तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदले मौसम के मिजाज को दिखाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर बर्फबारी से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। गुलमर्ग हो या पुलवामा, हर जगह बर्फ की वजह से नजारा बदल सा गया है। हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। शोपियां के किसान और स्थानीय लोग मिड मार्च की बर्फबारी से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बर्फबारी से फसल भी अच्छी होगी और जो पानी की कमी देखी जा रही थी वो दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा ये मौसम अभी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें भी हो रही थी। ये नदी नाले सूखे पड़े थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से, जो विंटर्स में ड्राई स्पेल चल रहा था। तो आज जो ये स्नोफॉल वो भी मार्च में देखने को मिली। 2-3 साल के बाद ये स्नोफॉल मार्च में देखने को मिली। इससे पहले फरवरी मार्च ये तो ऐसे ही समर जैसा था। फरवरी में बहुत सारी धूप थी पिछले साल। अगर उस 2023 या 22 की बात करें तो इस साल मार्च में बर्फबारी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे और बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है बर्फबारी से। जो कि हमारे यहाँ पे शोपियान में ज्यादातर बाग बगीचे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी स्नोफॉल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने एक बार फिर लोगों पर मेहरबानी बरसाई है। अभी ये सिलसिला जारी भी रहने की उम्मीद है। शुक्रवार शाम से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। अगर कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। देश भर में बढ़ते तापमान पर मौसम के इस बदलाव ने ब्रेक लगाने का काम किया है, क्योंकि इस बर्फबारी और बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। अगर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी मौसम में बदलाव के बाद बर्फबारी हो रही है। साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी जैसे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली में तो बर्फ ने हर तरफ कब्जा कर लिया है। पहाड़ों में होली के साथ ही सर्दी का सितम खत्म होने लगता है, गर्मी का एहसास होने लग जाता है। लेकिन इस बार देख सकते हैं पहाड़ों में एक बार फिर से होली के साथ ही पहाड़ों में मौसम ने करवट बदल दी और जबरदस्त बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। मशहूर पर्यटन स्थल औली की बात करें या फिर बद्रीनाथ धाम या सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब या नीतिमाणा घाटी, हर तरफ इस समय बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं निचली जगहों पर इस समय मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। होली बीत चुकी है लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव का फायदा 18 मार्च तक मिल सकता है, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ इस इलाके में एक्टिव है उससे ही बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी। हिमालय के इलाकों में जल स्रोतों के लिए ये बर्फबारी फायदेमंद साबित हो सकती है। बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। उत्तरकाशी जिले में भी मौसम में बदलाव का असर देखा जा रहा है। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ सर्दी विदाई लेती है, लेकिन इस साल मौसम के मिजाज को देखकर हर कोई आश्चर्य में है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, धराली और चीड़वास जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। देश के कई हिस्सों में गर्माहट महसूस की जाने लगी थी। तभी इस बारिश और बर्फबारी की एंट्री ने माहौल बदल दिया। सर्दियों में बारिश की बेरुखी से पानी संकट बढ़ने लगा था, लेकिन अब यहाँ आसमान से बरसी इन उम्मीदों की बूंदों ने लोगों को सुकून भरी राहत दी है। कुल्लू में भी बारिश से एक तरफ तापमान में कमी आई तो पानी की कमी की भी भरपाई प्रकृति की तरफ से हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से हालात जब बुरे होने लगे तो बीआरओ के जवानों को लगना पड़ा। वो यातायात व्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेह मनाली रोड पर बड़ी मात्रा में बर्फ जमने के बाद बीआरओ के जवान सड़क पर यातायात बहाल करने में लगे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, हर्षिल से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।